शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह की। प्रियो, आज संडे में आपसे वचन को द्वारा मुलाकात करने में मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, इन दिनों में हम ऑनलाइन में कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, कारण बारिश की वजह से कई जगह लाइट नहीं रहता, नेटवर्क इश्यू रहता। ना नालासोपरा से ना अम्बोली से हम आपको से कर नहीं पाते, क्योंकि पिछले बार भी जब फेसबुक में कुछ वॉइस यानी आवाज़ को बराबर नहीं आ पाया, क्योंकि बिजली का और वहाँ की जो नेटवर्क का इश्यू बहुत है। इसलिए आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से आपसे बातें करना चाहूँगा। आज संडे आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण है। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ की कलीसिया में या अपने घर में बैठ के आराधना कर रहे हैं, वहाँ पर प्रभु के आशीष और अनुग्रह और अभिषेक आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आइए मैं आज कुछ वचन को आपके सामने रख के मैं प्रभु के नाम को महिमा करना चाहूँगा। ठीक है, इन दिनों में ये आंधी और तूफान बहुत चल रहा है। यानी जो अभी कोरोना वायरस का पहला चरण चला गया, दूसरा चरण अभी बोल रहे, तीसरा भी वेव आने वाला है। इस प्रकार बोलते जा रहे हैं। और मुंबई शहर में हमारे लिए ट्रेन चालू नहीं है, तो हमारे धंधा, हमारे काम सब में बहुत वादा है। हर एक व्यक्ति के पास बातें करें तो बोलेंगे आर्थिक संकट गहरा है। लेकिन परमेश्वर इस महीने में वायदा किया, ऐसा है नबी की किताब 45 अध्याय 14 वचन में, कि मिस्र की कमाई और इथियोपिया का जो लाभ है वो आपके पास पहुंचेगा। प्रियो, परमेश्वर इस महीने में प्रॉस्पेरिटी यानी संपत्ति और यानी आपके पैसे के धन की आशीष और चंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। धन की आशीष पर्याप्त होगा और लोग आपके पास परमेश्वर के वचन को ढूंढते हुए आएंगे। ये इस महीने के वायदा वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर यदि कहता है कि मिस्र देश का लाभ और इथियोपिया के जो कमाई का लाभ जो है आपके पास आएंगे, उनके व्यापार के लाभ आपके पास आएंगे, तो परमेश्वर कहता है इस महीने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। इस महीने में परमेश्वर धन की आशीष के बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसे जब बातें करते हैं, 2 हफ्ता चला गया, हमारा अंदर कई प्रकार की समस्या, अभी भी कई लोग इस प्रकार से परेशान में हैं कि भैया क्या होगा हमारा। आंधी तूफान समस्या कई प्रकार के, क्या इसके बीच में इस प्रकार की परेशानी, तकलीफें, तूफान के उपस्थिति के में क्या परमेश्वर अनुपस्थित रह सकते हैं? क्या मैं इस प्रकार से तकलीफ में पाऊं? क्योंकि परमेश्वर का वायदा वचन है, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। इथियोपिया का और मिस्र देश का कमाई का और उनके बिजनेस का लाभ हमें मिलेगा, व्यापार का लाभ हमें मिलेगा, और लोग आपके पास परमेश्वर के वचन को ढूंढते हुए आएंगे। यह परमेश्वर का वायदा वचन है। और इसके कहने के बावजूद भी पैसा का तकलीफ बढ़ते जा रहा है। क्या होगा पास्टर, क्या होगा ब्रदर? यह हमारी प्रश्न है। क्या परमेश्वर इन समस्या के बीच में अनुपस्थित रहते हैं? कदापि नहीं। हालेलुया, कभी भी नहीं। कोई भी समस्या आपके सामने उपस्थित हो, उनकी इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर अनुपस्थिति है। इसका मतलब परमेश्वर आपके बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ साथ रहता है। उसने वायदा किया, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे अनाथ करूंगा। परमेश्वर सदा इस जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा वचन है। कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। कैसा भी परिस्थितियां आए, कैसा भी समस्या आए, इन सारी समस्या के बीच में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, शालोम आपको। यिर्मयाह 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे आपके लिए, फिर उससे कुछ बातें हम आपसे कहना चाहेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन तक। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहां चाक पर कुछ बना रहा, और जो मिट्टी का बासन वहां बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया
तब यहोवा के ये वचन मेरे पास पहुंचा, है इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को ये बताने के लिए कहते हैं, ये यिर्मयाह, तुम कुम्हार जो वहाँ पर मिट्टी का बर्तन बनाता, वहाँ जा। जैसे वहाँ गया, वहाँ जैसे वो चाक पर बैठ के उसके मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसमें से बीच में कुछ था, उसको तोड़ दिया और नया बना रहा। परमेश्वर कहता है, क्या मुझे भी ऐसे करने का अधिकार नहीं? यद्यपि परमेश्वर ऐसे करना नहीं चाहता। प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, परमेश्वर कभी भी आपके लिए वायदा किया, वो वायदा पक्का है। वो कभी भी वायदा मुकरता नहीं। समस्या कैसे भी हो, आंधी और तूफान समस्या आपके बीच में, आर्थिक संकट, बीमारी, कई प्रकार की समस्या आए, तो भी परमेश्वर आपके बीच में उपस्थित है। वो अनुपस्थित नहीं है, आपके साथ है और आपको वहां से बाहर निकालने के लिए तैयार है और निकालता भी है और हमेशा आपको करता है। यहां कहता है, क्या कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है वैसे तू नहीं? फिर भी मैं ऐसा नहीं, मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसमें से मैं आपको दो बातें कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। पहली बात, परमेश्वर हमेशा आपके संग है, आपके पास में है, आपके बगल में है। हालेलुया। आपके अंदर है। गॉड इज नियर। परमेश्वर हमेशा आपके साथ साथ है, आपके अंदर है, आपके साथ साथ है। याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन में याकूब क्या कहता है, आप सुनिएगा। जेम्स 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ अशुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करें। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपके निकट है। कभी भी परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ता मेरे प्रिय। कभी भी परमेश्वर क्या नहीं करता कि अपने जो वायदा है उसका कभी तोड़ता नहीं है। इस बात को समझिए। एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन को बनाता, उसका अधिकार है कि मिट्टी के बर्तन को तोड़ के दोबारा बनाए, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर जो वायदा किया उसको पक्का निभाएगा। हालेलुया। अब घबराइए मत। हर एक समस्या के बीच में परमेश्वर आपके साथ है और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। इस बात को मत भूलिएगा। कैसा भी समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी पैसा की तकलीफ की ना हो, कितनी बड़ी बीमारी की ना हो, कितनी बड़ी परिस्थिति की ना हो, हर एक परिस्थिति को तोड़ने वाले प्रभु आपके साथ है। उसके वायदा वचन बड़ी सामर्थ्य है और वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। वायदा करके झूठ कभी भी नहीं बोलता है। एक मैं उदाहरण स्वरूप एक वचन लेना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 13 से लेकर 32वां वचन तक पढ़ लीजिएगा। लूका 24 13 से लेके 32 तक, यानी लूक 24:13 to 32। वहाँ क्या हुआ, इमाऊ नाम एक गांव के अंदर यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह जी उठने के बाद वो जा रहे थे और वो जाते जाते कई प्रकार की जो घटना घटी। वहाँ पर यीशु मसीह मरा गया और उसके बाद यीशु मसीह कब्रिस्तान में रखे। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। जी उठने के बाद वहाँ पर क्या घटना घट रहा है, सब लोग के अंदर, कुछ लोग ये कहते हैं यीशु मसीह के चेले आके उठा के ले गए। कई लोग कहते हैं अरे वहाँ जो चेले जो देखा वहाँ यीशु मसीह कब्र खाली है। और वहाँ पर एक स्वर्गदूत आके ये कहने लगा, ये गलीली, यीशु मसीह जैसे कहता था वैसे वो स्वर्गरोहण हो चुके हैं, इसलिए इस कब्र में मत देखो। तो इन बातों को वो लोग चर्चा करते हुए आपस में बात करते करते जा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था यीशु मसीह उनके पास कब आए। यीशु मसीह उनके पास कब आए वो नहीं समझ पाए। यीशु मसीह उनमें से एक व्यक्ति बन के उनके साथ चला गया और वो बातें करते जा रहे थे। जब यीशु मसीह कुछ प्रश्न पूछते जा रहे हैं, उनके उत्तर बातें कर रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया। इसे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 25वां वचन में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता का सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धि क्यों? हे निर्बुद्धियों, परमेश्वर के
जितना भी प्रकाशन हुआ भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्य हुई वो सच्चा है, वो होगा। यीशु नासरी इस पृथ्वी पर आएगा, मरेगा, तीसरे दिन जी उठेगा, ये प्रभु का है। और प्रभु ने कहा कभी मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। 26 वचन में क्या अवश्य ना था मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? क्यों आपस में ऐसे बातें कर रहे हो? यीशु मसीह महिमा में प्रवेश है, ये पहले से तय हुआ है, भविष्यवक्ता के द्वारा क्या हुआ। 30वां वचन कहते हैं जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। 31वां वचन में तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखें चिपक गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ पर देखिएगा प्रभु परमेश्वर कभी आपको अकेले ना छोड़ने वाला। प्रभु वो लोग ये सोच रहे हैं यीशु मसीह जी उठ के और उन्हें छोड़ के चले गए, अभी कहीं तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करें, कभी उपद्रव हमारे ऊपर आने वाला, हम क्या करें? तब परमेश्वर कहता है क्या भविष्यवक्ता की जो वचन के अनुसार नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा। जब उनकी आंखें, यीशु मसीह जो रोटी तोड़ के उन्हें आशीष करके देने लगी, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, और वो उन्हें पहचाने। और कहते हैं 32वां वचन में उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमें बातें करता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई? हालेलुया। यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, आप उत्तेजित ना रहेंगे, आप कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है, कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता है, प्रभु इस बात का कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वायदा वचन इस प्रकार से है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इमाम में यीशु मसीह के चेले को अकेले छोड़ के नहीं गया, उनके साथ है। हर परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर कभी भी साइलेंट नहीं रहते हैं, चुपचाप नहीं रहते हैं। परमेश्वर हमेशा उसकी उपस्थिति को आपके सामने रखता है। एक बात है कि वो जो मुंह के द्वारा बोला हुआ वचन के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, मरा और जी उठा, और वो हमारे लिए अनंत काल के उद्धार बन गए। भजन संहिता 19:1 में मैं पढ़ता हूँ, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। परमेश्वर चुप नहीं है, आकाश ईश्वर की महिमा को वर्णन कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है। और एक और वचन आप पढ़िएगा, रोमियो 1:20, उसमें सृष्टि के बारे में कहते हैं, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सारे सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है कि वह यहाँ तक वह निरुत्तर है। यहाँ इस प्रकार यदि अंग्रेज में आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये शुरुआत से, जब से परमेश्वर ने कि इस पृथ्वी को जब बनाया, जब से लेके उसके जो सामर्थ्य ने, उसके जो ईश्वरीय गुण ने क्या किया, सब कुछ बहुत क्लियरली दिखा गया और उसके द्वारा समझ गए क्या है कि उसका जो हाथ के कार्यक्रम के बारे में समझ गए उस सृष्टि के द्वारा। और वो सब जो व्यक्ति उसमें विश्वास करता है कि उसको पूर्ण रीति से उससे भरोसा कर सकता है। यानी परमेश्वर कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ता है, परमेश्वर कभी शांत नहीं रहता है, परमेश्वर हमेशा आपसे बातें करता है, परमेश्वर हमेशा आपको हर प्रकार की परेशानी से आपको निकालता है। मैं उदाहरण स्वरूप बता के ख़त्म करना चाहूँगा। पहले राजा 19वां अध्याय 1 से लेकर 18 पद बाद में पढ़िएगा। पहले राजा 19वां अध्याय 1 से लेकर 18 तक। वहाँ पर एलिया को किस प्रकार की बातों प्रभु ने धीमी आवाज़ से बातें की, उसके मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक कहानी है। इजबेल करके एक व्यक्ति है, एक रानी है, उसने एलिया को मारने के लिए वो क्या किया कि तैयार हुआ। क्यों? यदि आप 18 अध्याय पढ़ेंगे, पहला राजा का 18 अध्याय, वहाँ पर उसने आकाश से आग बरसाया और वहाँ पर जितने भी जो बाल देवता के नबियों को उन्होंने मार डाला। इस बातें उनको समझ में आ गया तो उनको मारने के लिए क्या किया, वहाँ इजबेल ने क्या कर दिया, तेरे प्राण में निकालूंगा करके बोल दिया। और इसे पहले राजा 19वां अध्याय के 3 वचन में पढ़ता, वे देख एलिया अपने प्राण को लेकर भागा। कहाँ भागा कि बेर्शेबा पहुंचकर वहाँ पर क्या कर दिया,
वहाँ पर अपने सेवक सबको छोड़ दिया और वो जंगल में और एक दिन के मार्ग में जाऊ पेड़ के तले वो बैठ गया और वहाँ बैठ के मृत्यु मांग रहा। ये बस मेरा प्राण को अभी ले ले, मैं अपने पुरखाओं से, अपनी जो बड़ी उम्र वाले उनसे मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वहाँ पर जाके जाऊ के पेड़ के तले बैठ के वो सो गया और वो एक स्वर्गदूत आके उसे जगाए, बोला भैया पकी हुई एक पत्थर में पकी हुई रोटी रखा हुआ है और एक सूर्य में पानी भरा है, तो ऐसे खाओ और पियो। तो उसने खाया पिया फिर सो गया। दूसरी बात स्वर्गदूत से आके बोला भैया तुमको बहुत दूर जाना है तो खाओ। तो उसने भोजन करके 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पर्वत यरूबा में पहुंच गया। वहाँ के गुफा था, वहाँ जाकर के टिक गया और वहाँ पर एलिया, प्रभु ने पूछा एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? 10वां वचन पढ़ता, उसने उत्तर दिया सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइल में तेरे वाचा ढाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार हाथ किया और मैं ही अकेले रह गया और वे मेरे प्राण की खोजी है। देखिए इसका कहना क्या है, वहाँ पर वेदियों को गिरा दिया गया और परमेश्वर के इज़राइल लोग ने परमेश्वर आपकी वाचा को डाल दी, इसलिए वहाँ पर क्या कर दिया, बड़ी जलन हुई मुझे और मैंने क्या कर दिया, वहाँ जो बाल देवता के जो थे उन सबको मैंने मार डाला, लेकिन अभी मैं अकेले बचा हूँ। उसके कहना क्या है, वो ये सोच का कि ऐसे परिस्थिति, ऐसे आंधी और तूफान यार समस्या, इसमें मैं अकेले हूँ, परमेश्वर मुझे अकेले छोड़ दिया और वो सब मेरे प्राण के खोजी है। यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा निकल के यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा के पास होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उन आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद बेडोल हुआ तो भी यहोवा बेडोल में नहीं था। फिर बेडोल के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबाव हुआ, धीमी शब्द सुनाई दिया और इज़राइल के मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर की आवाज़, बड़ी आंधी और तूफान के बीच में भी एक धीमी आवाज़ आया। प्रिय, परमेश्वर कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा, कैसे भी परिस्थिति की ना हो। वो एलिया समझ गया कि मैं अकेले हूँ, इसलिए वो 17 वचन मिलकर इज़राइल की तलवार जो कोई बच जाए उसके यहू मार डालेगा और जो कोई यहू की तलवार के बच जाए उसके कौन मारेगा, उसके एलिसा मार डालेगा। इसलिए एलिया तो उठ, और तुम्हें क्या करना है, एलिया एक नामक एक व्यक्ति है और उसे अभिषेक करना, चलना है, तुमको बहुत दूर जाना है, इसलिए क्या करो एलिया अब उठो चलो। और वो एलिया को प्रभु कहता अब डरो मत। तब वो चला गया और सापात पुत्री एलिसा के उसे मिला जो 12 जोड़ी भेल और आगे किया गया भारी के साथ कर वो हल जोत रहा था, उसके पास जाके एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। मेरे प्रिय, जो काम के लिए प्रभु ने नियुक्ति किया उस काम को करना, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आपके साथ है, प्रभु कभी भी साइलेंट नहीं है, शांत नहीं है, चुप नहीं बैठेगा, वो आपको बचाएगा। तो आपको एक स्पेशल पर्पस के साथ चुना, यानी परमेश्वर आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना। क्या है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम सब उसके द्वारा उसके हाथ के कारीगर हैं और मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले हमारे करने के लिए तैयार किया। हमें काम करने के लिए परमेश्वर कहीं भला काम तैयार किया, उसके लिए आपको तैयार किए। इसलिए आप अभी जो आंधी और तूफान आ रहा है उसके देखकर डरो मत, आप एक विशेष व्यक्ति हैं। हर एक समस्या, हर एक जो दुख तकलीफ है उसको दूर करने के लिए परमेश्वर वायदा किया, वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ा। जिस मैंने आपको वायदा किया प्रभु कि मैं जो मिस्र देश की कमाई और इथियोपिया के व्यापार का लाभ तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करिएगा। परमेश्वर इस महीने जो वायदा किया प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, वो आपको मिलेंगे। और साथ साथ आपको क्या बात करना है कि प्रभु परमेश्वर इस वायदा करता है कि लोग तुम्हारा पास परमेश्वर का वचन पाने के लिए ढूंढ कर आएंगे। आंधी तूफान आएगा, समस्या आएगा, उसमें परमेश्वर आपका अकेले कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है, वो कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा और वो कभी शांत भी नहीं है, वो हमेशा आपको आशीष करने के तैयार है।
तूफान की उपस्थिति की परमेश्वर के अनुपस्थिति के संगत नहीं है। हर एक समस्या की उपस्थिति कभी परमेश्वर का अनुपस्थिति का संगत नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके पास में है। जैसे इमाम में प्रभु के चेले के साथ साथ प्रभु चले, बस आपके साथ है। और परमेश्वर कभी शांत नहीं है। एलिय्याह के साथ प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ और तुम अकेले नहीं। ऐसे परमेश्वर आपको कभी अकेले नहीं छोड़ता, आपके एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए। प्रियो, इस बात की याद रखिएगा। इस सप्ताह में प्रभु ऐसे आपको आशीष करें, विशेष अनुग्रह से भरपूर करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त प्रभु हम आपका आत्मसमर्पण करते हैं। हमारे लोग प्रभु कभी भी आंधी और तूफान के देखे परमेश्वर इस समय उपस्थित नहीं है करके कभी न कहें मेरा साथ हर एक चीज़ों में प्रभु उपस्थित है, मुझे मेरा नज़दीक है और मुझे प्यार करता है और मुझे छुड़ाता है। वो कभी शांत नहीं है। जैसे इमाम में प्रभु वहाँ यीशु मसीह के चेले अकेले डरे हुए थे, उनके साथ जाकर कहा मैं तेरा संग हूँ। एलिय्याह बड़े बड़े काम करके वहाँ प्रभु मृत्यु मांग रहा था कि मैं अकेले हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा 400 लोग और भी है, तू अकेले नहीं। वो परमेश्वर हमारे साथ है। इस महीने हर एक प्रभु वायदा के अनुसार हमें पिता परमेश्वर मिस्र की कमाई की और पिता परमेश्वर इथियोपिया की बिजनेस का लाभ हमें मिलेगा तो पक्का मिलेगा। और साथ साथ प्रभु आपने एक वायदा भी कहा कि जो लोग तेरे पास परमेश्वर के वचन को ढूंढते आएंगे, हमारे विश्वासी प्रत्येक ऊपर परमेश्वर का वचन ढूंढने लाएंगे। इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपका आशीष को मांगते हुए, प्रत्येक ऊपर आपके अनुग्रह का बोलता हूँ, आपकी कृपा का बोलता हूँ। पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह उनके ऊपर बहुत ऐसा हो, पवित्र आत्मा के दिलों में काम करेगा और उन्हें मजबूत करेगा। अगले हफ्ते में, इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे आशीष पाएंगे और अगले हफ्ते संडे आराधना में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने एरिया में बैठ के गवाही देगा। इसलिए धन्यवाद, आपने ऐसा करने वाले। धन्यवाद देते हुए, आपका आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपका आशीष करें, इन वचन को जरा प्रभु बहुत ऐसा आशीष करें। शालम आपको हो। धन्यवाद।